हाय फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, ये टेंस का सीरीज चल रहा है। ये टेंस सीरीज का 8वां दिन है, मीन्स डे 8 का दिन है। हम लोग ने इसके पहले क्या कवर किया था? प्रेजेंट के सभी टेंस, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ठीक है, जिन लोगों ने इसके पहले क्लास ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको देख लीजिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आपको पता है टेंस में सबसे इजी पहचाना किसका रहता है? कॉन्टिन्यूअस का। जहां भी हमारा कॉन्टिन्यूअस रहेगा उसमें रहा शब्द लगा रहेगा। देखिए, चाहे हमारा प्रेजेंट रहेगा, चाहे पास्ट रहेगा, चाहे फ्यूचर रहेगा, उसमें रहा शब्द रहेगा। जैसे प्रेजेंट है, रहा है, रही है, रहे है लगा रहेगा। पास्ट है तो रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा। फ्यूचर है तो रहा होगा, रहे होंगे, रहा रही होगी, इस तरह का लगा रहता है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस है ना, रहा था, रही थी, रहे थे। ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये बिल्कुल आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा ही है। जैसे हम बात करें, मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग। अब इसी में मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो वहां पर हो जाएगा आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें क्या दिया रहता है? हमारा टाइम लाइन दिया रहता है। क्या दिया रहता है? टाइम रहता है। और टाइम के लिए क्या यूज हम करते हैं? सिंस या फॉर यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि हम पास्ट के भी पास्ट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है। मीन्स पास्ट के भी पास्ट में जो एक्शन हमारा कंटिन्यू रहता है उसके बारे में यदि हम बात करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस किसके अंतर्गत आते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। ठीक है, जैसे हम बात करें, मान लीजिए ये एक पार्क, एग्जाम्पल, ये एक पार्क है। ठीक है, इस पार्क में इसको आप ये मान लीजिए, ये आपका क्या है? नाउ, प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है? फ्यूचर है। और ये हमारा क्या है? पास्ट है। ठीक है, यदि हम बात करें, मान लो यहां पर कोई सीता, मान लीजिए सीता है। अब सीता मेरा पार्क में 10 घंटे से इंतजार कर रही थी। ठीक है, मान लीजिए कि 10 घंटे से, अब सीता, देखिए ये पार्क में 10 घंटे से इंतजार कर रही थी। अब मान लीजिए सीता है, यहां से 1 घंटे टाइम बीता, यहां पर आई, यहां पर 2 घंटे बीता, यहां से यही मान लो यहाँ 5 घंटे बीता। अब यहां पर आने के बाद जैसे 8 घंटा हुआ और मैं यहां पर क्या हुआ? आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा ड्यूरेशन टाइम है, कितने आवर का हुआ? 8 घंटे का हुआ ना, 8 आवर का हुआ ना। तो मीन्स सीता हमारा लगातार कितने घंटे से? 8 घंटे से इंतजार कर रही थी। एक्चुअली वो तो हमारा 10 घंटे से इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं वहां पहुंचा कितना? 8 घंटे में। मीन्स वो 1 घंटे तक वेट की, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 4, 5, 6, इसी तरह 8 घंटे तक ये इंतजार की। तो उसका जो वेटिंग, जो वेट कर रही है, वो क्या है? ड्यूरेशन कंटिन्यू है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक तो ये है कि वो पास्ट में भी पास्ट की बात कर रही है। दूसरा क्या है? वो हमारा जो वेट करने का जो कार्य है वो जारी है, कंटिन्यू है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और नोटिस कीजिए, इसमें क्या रहता है? टाइम लाइन दिया रहता है। उसमें बताया ना कि वो सीता 10 घंटे से इंतजार कर रही थी। यदि मैं बात करूं, मैं आप लोग को 2 घंटे से पढ़ा रहा था, इसमें टाइम दिया है। सीता 4 घंटे से नाच रही थी। मेरे पिताजी 5 घंटे से खेत में काम कर रहे थे। ठीक है, तुम 10 बजे से सो रहे थे। इसमें क्या है? टाइम लाइन दिया रहता है। इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सिंपल के लिए है। सिंपल के लिए हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर हैड भी लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इंपॉर्टेंट है, ये माइंड कीजिएगा। हमारा कोई भी कॉन्टिन्यूअस रहे, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितने भी कॉन्टिन्यूअस रहेंगे उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है। ये माइंड रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया, सिंस या फार रहेगा, फिर टाइम। अब हमको डाउट है कि हम सिंस कब यूज करते हैं, फार यूज कब करते हैं। देखिए, आपको हमने बताया है, जब हमारा निश्चित ऑफ टाइम, मतलब जब हमारा टाइम क्या रहता है? निश्चित रहता है, तो वहां पर किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें, ये सिंस मॉर्निंग,
सिंस मॉर्निंग, यही हो जाएगा हमारा सिंस इवनिंग, ठीक है, सिंस मंडे, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जब हमारा टाइम क्या निश्चित हो, फिक्स हो, तब वहां पर किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जब हमारा टाइम फिक्स ना हो, वो पीरियड हो, ड्यूरेशन हो, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस 10 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 2001, सिंस मार्च 2001, इस तरह के जो हमारे होते हैं वहां पर सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का यूज कब करेंगे, जैसे हम बात करें 2 घंटे से, तो वहां पर फॉर 2 आवर, ठीक है। 2 दिन से, फॉर 2 डेज। अब देखिए 2 घंटे से आपको लग रहा है कि ये 2 घंटे फिक्स है, नहीं, 2 घंटे फिक्स नहीं है। हो सकता है 1 से 3 हो सकता है, 3 से 5 हो सकता है, 5 से 7 हो सकता है। इसमें क्या है, हमारा ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है। अब सिंस और फार के यूज में यदि आप कहीं कंफ्यूजन करेंगे, हम सिंस कब यूज करना है, फार कब यूज करना है, तो आपको पूरा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए माइंड रखिएगा, जब निश्चित समय रहेगा सिंस, ड्यूरेशन रहेगा तो वहां पर फार यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचानना बहुत इजी होता है। हमारा सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहते लगा रहेगा, और उसमें टाइम दिया रहता है। जैसे यहां देखिए, मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा था, देखिए रहा था तो आ गया, लेकिन बीच में क्या है, 1 घंटे का टाइम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, 15 मिनट से बारिश हो रही थी, देखिए रही थी लगा है, यहाँ पे 15 मिनट टाइम दिया हुआ है। वह अपने पत्नी का 10 बजे से पार्क में इंतजार कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया, 10 बजे से, यहाँ टाइम दिया है और लास्ट में रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम इस घर में मार्च 2021 से रह रहे थे, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें रहे थे है, और इसमें क्या है, मार्च 2021 क्या दिया, टाइम लाइन दिया है, ठीक है। चलिए इसका एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, चलिए क्या हो जाएगा, आप बताइए आप लोग। ये हमारा किसके लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, माइंड करिए, निगेटिव में बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल के लिए। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड बीन, आई हैड बीन। अब देखना, देखना क्या हो जाएगा, वॉच, इसमें आई एन जी ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, ठीक है। ये हो गया, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, ठीक है। नेक्स्ट, 15 मिनट से बारिश हो रही थी, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। क्यों इट हो जाएगा, क्योंकि दिन, तारीख, मौसम, सीजन के लिए सब्जेक्ट की जगह हम क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। इट हैड बीन रैनिंग फॉर 15 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह अपने पत्नी का 10 बजे से पार्क में इंतजार कर रहा था, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ही, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड बीन वेटिंग हिज वाइफ इन द पार्क सिंस 10 o'clock, ठीक है। ही हैड बीन वेटिंग हिज वाइफ इन द पार्क सिंस 10 o'clock। हिज किसके लिए यूज किया गया है, अपने के लिए। आई रहता तो माई, ही रहता हिज, सी रहता हर, ठीक है, यू रहता योर, इसके लिए हम अपने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, तुम इस घर में मार्च 2021 से रह रहे थे। अब देखिए मार्च 2021 है ना, यहाँ पे किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च 2021। इस तरह के सेंटेंस को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपल। ये हमारा किसके लिए बना हुआ, सिंपल के लिए। यदि हम बात करें इसी का, हमको क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है, ठीक है। तो निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए आपको क्या करना है, जो ये हैड बीन है ना, इन्हीं के बीच में हमको क्या करना है,
नॉट शब्द को इंसर्ट कर देना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, बाकी हमारा प्रोसेस सेम रहेगा। चलिए इसी में हम क्या करते हैं, नए शब्द को ऐड करते हैं। देखिए नई शब्द लगाने के बाद फार्मूला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में नॉट लगा दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपको रिमेंबर रखना है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फॉर टाइम, मींस आपको कुछ नहीं करना है, ओनली हैड और नॉट, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना, ठीक है। जैसे यही देख लीजिए, मैं 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था, ओनली देखिए हैड बीन था ना, इसी के बीच में आप क्या करिए, नॉट को ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, 15 मिनट से बारिश नहीं हो रही थी, आई हैड के बाद क्या करें, नॉट हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट, वह अपने पत्नी का 10 बजे से पार्क में इंतजार नहीं कर रहा था, बस हैड के बाद क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। ही हैड नॉट बीन वेटिंग हिज वाइफ इन द पार्क सिंस 10 o'clock, तुम इस घर में मार्च 2021 से नहीं रह रहे थे, ओनली हैड के बाद क्या करिए, आप नॉट लगा दीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च 2021। तो इस तरह हमारा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे ये होगा कि मैं 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था जब पापा घर आए, तो इस तरह के यदि कहीं जोड़ दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, 15 मिनट से बारिश नहीं हो रही थी जब मुझे छाता मिला, ठीक है। तो इस तरह का हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, आपको पता है कि जब हम पास्ट में भी पास्ट की बात करते हैं तो उसमें जो रहता है, जब पास्ट में भी पास्ट की बात करते हैं, जो काम बाद में होता है उसको हम किस में करते हैं, पास्ट सिंपल में करते हैं, मींस पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। आपको यही ट्रांसलेशन सेम रखना है, आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर, फिर अब यहां पे क्या लिख दीजिए, व्हेन फादर केम एट होम, ये हमारा हो गया बहुत इजी तरीके से। मीन्स आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर व्हेन फादर केम एट होम। नेक्स्ट, 15 मिनट से बारिश नहीं हो रही थी जब मुझे छाता मिला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हेन फाउंड अम्ब्रेला, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। यदि किसी में निगेटिव सेंटेंस आप हटा दीजिए ऐसे, तो मान लीजिए इसको निगेटिव हमने हटा दिया, तो यहां पे निगेटिव हटाना पड़ेगा आपको, तो क्या हो जाएगा, मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा था जब पापा घर आए, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर व्हेन फादर केम एट होम। नेक्स्ट, 15 मिनट से बारिश नहीं हो रही थी, इसको आप सिंपल देख लीजिए, क्या हो जाएगा, इट हैड, यहां से भी आप नॉट हटा दीजिए, नॉट यहां से हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रनिंग फॉर 15 मिनट व्हेन फाउंड अम्ब्रेला। तो इस तरह आप बना सकते हैं। अब देखिए व्हेन फाउंड, यहाँ पे व्हेन के बाद आप आई भी लगा सकते हैं, देखिए यहाँ दोनों ना, यहाँ पे व्हेन के बाद क्या लगा आप आई लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रनिंग फॉर 15 मिनट व्हेन आई फाउंड अम्ब्रेला, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको इजी है, क्या करना है, ओनली जो हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब रहता है आगे आ जाता है, सब्जेक्ट इधर आ जाता है, बाकी प्रोसेस हमारा सेम रहता है। देखिए इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला स्ट्रक्चर फिर क्या बनता है, हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बीन लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपको माइंड रखना है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इंपॉर्टेंट है। ये हेड हम कब स्टार्ट करेंगे, जब मेरा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तब हेड लगाएंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड कहीं मेरा मिडिल में आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड को किस में लिख देंगे, हम पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर या टाइम, ठीक है। ये माइंड में आपको रखना है। यदि कि क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, यदि क्वेश्चन वर्ड मेरा मिडिल में आ जाता है तो उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम करते हैं, जैसे क्या मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित थी, ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे सर आपने तो रहा था, रही थी बताया है, सेंटेंस के लास्ट में लगा रहेगा, लेकिन कुछ सेंस ऐसे निकलते हैं, उसका भाव निकलना चाहिए। ये क्या है, क्या मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित थी, या क्या मैं पिछली रात से बुखार से ग्रसित चल रही थी, ठीक है। उसमें रही थी सिर्फ क्या है, हाइड है, हिडन है, छिपा हुआ है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तुम 4 बजे से क्यों सो रहे थे? क्या बारिश 2 घंटे से हो रही थी? तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, चलिए करते हैं। देखिए क्या से स्टार्ट है ना, सबसे पहले क्या लग जाएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेड से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। आई के बाद क्या लिखेंगे हम, बीन, हैड आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। देखिए यहां पर सिंस क्यों लगा है, क्योंकि पिछली रात, वो फिक्स है कि हम पिछली रात से बुखार से ग्रसित चल रहे थे, ठीक है, वो वहां फिक्स है, इसलिए यहां पर हम किसका यूज किया है, सिंस का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, तुम 4 बजे से क्यों सो रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन मिडिल में आया है ना, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी तरीका से है, यहाँ पर सिंस क्यों लगा है, क्योंकि ये 4 बजे से है, कहीं वही रहता कि आप 4 घंटे से सो रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाता, फार हो जाता है, व्हाई हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 4 o'clock हो जाता है। ठीक है, ये माइंड रखिएगा, यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या दिया है, फिक्स है, 4 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, इस तरह दिया रहता है, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बारिश 2 घंटे से हो रही थी? देखिए यहाँ पे 2 घंटे है ना, यहाँ पे फॉर यूज होगा, क्या लगेगा हमारा, क्या से स्टार्ट है, हैड, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ईट, अब क्या हो जाएगा, बीन रनिंग फॉर 2 hours। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, तुम 1 महीने से क्यों पढ़ा रहे थे? यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड क्या है, मिडिल में आया है ना, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, व्हाई हैड यू बीन, पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच, ING कर दीजिए, टीचिंग फॉर 2 months। ठीक है, इस तरह क्या होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाता है, फिनिश होता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यदि इसी इंट्रोगेटिव में, यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ जाए, इसी में हम क्या ऐड कर देते हैं, निगेटिव सेंटेंस, कि ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बना रहता है, तो क्या हो जाएगा, इसी में हमारा क्या करिए, हम नहीं सब जोड़ देते हैं, क्या मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित नहीं थी? तुम 4 बजे से क्यों नहीं सो रहे थे? क्या बारिश 2 घंटे से नहीं हो रही थी? तुम 1 महीने से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो आपको क्या करना है, बहुत इजी तरीका है, आपको पता है, जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है उसमें कि हम निगेटिव सेंटेंस ऐड करना होता है, तो ओनली क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, नॉट शब्द को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आप नॉट ऐड कर दीजिए, तो हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर, एट टाइम। अब देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, यहाँ पर इट सब्जेक्ट है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है। अब क्या करें, इसी के बाद आप क्या करें, नॉट शब्द को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आप नॉट ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित नहीं थी, हैड आई नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट, तुम 4 बजे से क्यों नहीं सो रहे थे? यू के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, ईट है, ईट के बाद आप नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर यू के बाद आप नॉट वर्ड को ऐड कर दीजिए। इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बहुत इजी तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब किसी एक को पिकअप कर लीजिए, जैसे तुम 1 महीने से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, व्हाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 months। देखिए जो इंग्लिश ग्रामर है ना, बहुत ही बेसिक फंडा है, अब किसी भी सीरीज का, टेंस का, इज का, दिस का, दैट का, हेल्पिंग वर्ब का, किसको कहां कैसे रखना है, किसी एक क्लास को अच्छे से देख लीजिए, आपको कोई भी ट्रांसलेशन हो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। आप सोच रहे हैं कि सभी का हम दिस दैट का यूज कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस अलग होगा, दे आर का प्रोसेस अलग होगा, इट का अलग होगा, टेंस का अलग होगा, अबाउट टू, शुड, मस्ट, आर टू का अलग होगा, नहीं होगा।
सभी का प्रोसेस सेम है, सभी का सेंटेंस सेम है। हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव बनाते हैं, सभी का प्रोसेस सेम है। ओनली आपको क्या टफ लगता है, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग माइंड में रखिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, किसी भी सीरीज का एक अच्छे से देख लीजिए। अब 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट टाइम देकर अच्छे से देख लीजिए, बाकी आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग को आज का क्लास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को कोई डाउट है या सजेशन है, प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।